हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो देखिए फ्रेंड ब्लॉग को पूरा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी साड़ी रखी हुई थी, उस दिन मैंने कलर की वजह से नहीं धुली थी परसों। तो ये मैंने धुल के फैला दी। आज धुली थी एक दिन, तो जी आज धुलने पड़ गए मुझे कपड़े हाथ से। आनिया की स्कर्ट थी वो स्कूल की, और भी कपड़े थे पापा जी के, क्योंकि मेरी मशीन ने तो बिल्कुल इतना नाक में दम कर दिया कि वो साफ़ ही नहीं कर पाती बिल्कुल भी। मतलब ऑटोमेटिक मशीन तो वही कोई लेना हिम्मत है। तो माधव भी पीछे घूम रहा है उधर, वो बाथरूम में से निकल के आ गया। तो उसे नहलाने के लिए कपड़े निकाले थे, उसके नीचे नीचे के कपड़े उतार दिए थे हमने। ऊपर की भी उसकी शर्ट रह गई थी, तो वो शर्ट भी निकलवाने के लिए बोल रहा था। फिर मैंने वो निकाली नहीं थी कि मुझे कपड़े धुलने थे काफ़ी सारे, तो इसलिए मैंने उसकी शर्ट नहीं निकाली थी। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं धुल रही हूँ कपड़े। और पापा जी के कपड़े को मैं तो मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ गई इसमें। पापा जी के कपड़े तो इतने गंदे हो गए थे उसमें भी, क्योंकि वो पानी देख के आए थे कल, तो कहीं कहीं को तो उन पर गारा वारा लग गया था, तो वो भी नहीं साफ़ हुआ। तो उस वजह से मैंने डाल के और उस पर साबुन लगा के और फिर ब्रुश व्रुश से साफ़ किए, बहुत मुश्किल से साफ़ हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये आ गई किट्टू। ये मुझे बहुत परेशान करते हैं बच्चे, किट्टू और अंश और माधव, तीनों यहीं पे खेलते रहते हैं सुबह सुबह के टाइम में। तो देखिए कितना कलर निकला मेरे ग्रीन कलर के सूट में से, इतना कलर निकला ना, बहुत ज़्यादा कलर। तो ये देखिए फ्रेंड, अब धुल दिए थे मैंने कुछ कपड़े, तो मैंने धुल दिए थे, मशीन में डाल के आ गई थी मैं सुखाने के लिए। और ये पापा जी के कपड़े मुझे रगड़ने पड़ रहे हैं हाथों से ही, क्योंकि ये रगड़ रगड़ कर ही साफ़ होंगे। मैं धुलने लग गई थी कपड़े, पापा जी कपड़े मैंने कॉफ़ी ब्रुश से रगड़े ये, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे। और उसकी अंश की और आनिया की और आरब की एक शर्ट भी, तीनों मैंने हाथों से ही धुल के फैलाई है, क्योंकि कॉलर तक साफ़ नहीं होते इस मशीन में, और इतना सरफ लगता है कि काफ़ी सरफ लगता है। तो फिर मैंने ये साबुन से और सरफ से मिलकर ही तो हाँ, क्योंकि अंश ही था ना कैमरा मैन मेरा। तो आज मैंने अंश से ही ब्लॉग बनवाया है कि बेटा तुम ही बना दो। तो अंश ने बनाया तो है, पर वो काफ़ी हिलता झुलता रहा, क्योंकि आज आने अरब चले गए थे अपना एग्ज़ाम देने के लिए, और अंश की छुट्टी थी, 3 दिन से छुट्टी है अंश की। तो फिर मैं इनको फैला देती हूँ। तो ये यहाँ पे, क्योंकि इधर बहुत अच्छी धूप आती है अब सर्दियों में, तो इधर ही मैं कपड़े अधिकतर फैलाती हूँ सुखाने के बाद में। तो ये तो मैंने नील लगा के पापा जी के पजामे और ऐसे ही फैला दिए थे, क्योंकि पापा जी के पजामे फैलाने के लिए फिर धूप की देखनी पड़ती है, काफ़ी तेज़ से धूप होती, तो इधर ही काफ़ी तेज़ धूप आ रही थी, तो फिर मैंने इधर ही कपड़े फैला दिए पापा जी के। तो जी अपना ये इसी में ही आज मेरा काफ़ी टाइम निकल चुका है, और आज मेरे काम को भी काफ़ी देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। बच्चे भी आज कुछ लेट आए थे स्कूल से, नहीं तो रोज़ तो आ जाते हैं 11 सवा 11 बजे, 11:30 बजे। और आज तो वो 1 बजे के, हाँ 1 ही बजे के समथिंग होगा ना भैया, 1 ही बजे आए थे आज ये दोनों बच्चे। हाँ, तो ये देखिए मैंने फैला दिए कपड़े, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर के बाद मैंने फिर, जब इनका हल्का हल्का पानी निचड़ जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इनको झटका मार मार के फैला दूँगी, तो ये सारी सलवटें निकल जाएंगी इसकी। फिर इन पर प्रेस कर दूँगी, क्योंकि पापा जी तो इधर उधर जाते रहते हैं, कभी कहीं, तो इस वजह से पापा जी के कपड़े हमें हर वक्त, मतलब जैसे ही सूखे वैसे ही हमें प्रेस करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि पापा जी कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कोई ना कोई आता ही रहता है। पापा जी जो है राजनीति में ज़्यादा हैं। तो फिर मैंने नहलाया अंश को नहलाने लग गई थी मैं। ये अंश इतना परेशान करता है मुझे, नहलाता हुआ, कपड़े पहनता हुआ। अच्छा तो ये मैं नहला रही थी इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के, क्योंकि ये क्या करता है, सुबह सुबह में मैं इसको नहलाती हूँ, तो कभी कभी तो ऐसा कर लेता है कि अंदर जब आप ऊपर लगा देती हूँ ना साबुन, हाँ, नीचे आने लग जाता है, आग में बढ़ जाता है फिर साबुन। अच्छा, तो ये फिर क्या होता है, इसकी आंखों में मिर्ची लगती है, तो ये अंदर बाथरूम के अंदर बढ़ के और बोल देता है कि मैं साबुन से ही नहाया हूँ, आप आज बाहर रहो। तो जैसे मैं बाहर रहती हूँ तो अपने आप जल्दी जल्दी नहा के आ जाता है, तो इसलिए आज मेरे तो हाथ पे आ गया था ये। मैंने पकड़ के और इसको अच्छे से करके नहलाया रगड़ रगड़ के, क्योंकि ये भी बहुत शरारती है, नहीं सुनता किसी के कहने से भी। कभी नीचे नहा के आ जाता है, फिर मैं इस वजह से नहीं नहलाती दोबारा, क्योंकि ठंड का टाइम है। अब आरब भी काफ़ी बीमार हो रहा था, आरब के भी दर्द था पेट में, और बुखार भी था उसको, क्योंकि वो भी ऐसी घूमता फिरता था हाफ हाफ कपड़ों में। लेकिन अब तो वो फुल बाजू के कपड़े पहन रहे हैं, और अंश भी फुल बाजू के, बच्चों के तो निकाल फुल दिए मैंने बाजू फुल के बाजू कपड़े के। नहीं पहनता अच्छा पहनते तो वो आप। मम्मा। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो इसको भी, अब बच्चों के वैसे निकाल ही दिए मैंने तीनों बच्चों के,
बस मैं ही रह गई थी बस पहनती, तो मैं भी फुल बाजू गया। पर ये है कि अभी हमारे इतने गर्म कपड़े नहीं है, काफ़ी ठंडे कपड़े हैं जो उनसे पहन रखे हैं हमने भी। पर बच्चों के हल्के हल्के से गर्म से निकाल दिए मैंने, जिससे इनको ठंड ना लगे। तो जी नहा लिया अंश। अब देखना कितनी शरारत करेगा कपड़े पहनता हुआ, इतना परेशान करता है ये लड़का, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसको मैं पीटती नहीं हूँ इसलिए कि बच्चा है अभी, पर ये काफ़ी गुस्सा दिलाता है मुझे बार बार, बहुत परेशान करता है। फ्रेंड्स को समझाओ आप लोग, है ना? मम्मा है ना? मम्मा आज तो मैंने बहुत दंगा करी है। करिए दंगा, देखो अपने मुंह से ही बोल रहा है कि इसने आज बहुत ज़्यादा दंगा किया है उसने। मम्मा बहुत दंगा करते हुए तो। बहुत दंगा करते हो या मम्मा झूठ बोलती हैं? मम्मा झूठ नहीं बोलती है, सच बोलती है। सच बोलती हैं? यस तो इसका मतलब आप शरारती हो, है ना? यस। हाँ, तो फिर ऐसी शरारत करते हो आप मम्मा के साथ? नहीं तो फिर मम्मा तो फिर वो तो बताओ ना आप। नहीं करने का। नहीं करोगे? नहीं हाँ तो बोलो फ्रेंड से, फ्रेंड मैं अपनी मम्मा के साथ इतनी शरारत नहीं करे करूँगा अब। फ्रेंड में अपने मम्मी के साथ ऐसा ऐसे दंगा नहीं करने का मम्मा। और जब इसके डैडी की कॉल आती है तो ये ऐसा शरीफ हो जाता है एकदम, बहुत ज़्यादा शरीफ है ना? यस मम्मा। हाँ बहुत ज़्यादा शरीफ बनता है अपने डैडी के सामने। वैसे तो शरारत तो ये भी करते हैं दोनों आने आरब भी, पर वो इतनी नहीं करते जितनी ये करता है अंश। अंश बहुत ज़्यादा शरारत करता है ना? किट्टू को भी पिटाई कर देता है। और माधव से तो पिटता है ना अंश? जैसे मम्मा माधव तो नोच देता है भी। हाँ माधव नोच देता है। जो तो ये देखो ये लगवा दिया इसने बॉडी लोशन, क्योंकि सर्दियों का बॉडी लोशन हो गया तैयार है वो हंस का। अब से लेके और मार्च अप्रैल तक तो इसकी यही बॉडी लोशन लगेगा आयूर का। मम्मी एक डैडी ने बहुत कहीं क्रीम मंगवाई है मेरे लिए। अच्छा नहीं ये तो हिमालयन का है ना? हाँ हाँ ऑनलाइन मंगवाई है। हाँ। तो ये अंश हो गया अब रेडी। अब इसके लग जाएगी काजल और अंश के बाल भी। हाँ हाँ अंश को मम्मी तेल भी काजल लगा लगा दिया के मैं मैंने। सुंदर हो जाता हूँ। अच्छा यस आप मम्मा। नहीं, सुंदर तो नहीं हो आप। तो देखिए फ्रेंड हंस हो गया नहा धो के तैयार एकदम रेडी। अब हंस जाएगा अपनी मौसी के यहाँ पे, क्योंकि इसकी मौसी भी इसी गाँव में है, हमारे ही गाँव में। तो मेरी बड़ी बहन है मुझसे, तो अब जाएगा अपनी मौसी के घर पे अंश। और वहाँ पे जाके अपनी मौसी से वादा करके आया था ये आज कि आज मेरी छुट्टी है, मैं कल आऊँगा, क्योंकि इसकी मौसी इनको बहुत प्यार करती है, अंश को भी और आने आरब को भी। तो आने तो नहीं जा पाती, आने तो बड़ी हो गई तो हमारे घर पे कोई नहीं जान देता उसको घर से बाहर। और आरब अंश चले जाते हैं, दोनों भाई भाई ये चले जाते हैं। अंश भी कभी कभी जाता है, पर आरब चला जाता है जल्दी जल्दी। आरब तो एक दिन में 2-2 बार भी चला जाता है। तो देखो अंश हो गया तैयार। इसके मैंने मांग भी निकाल दी, अंश की बाल भी बहा दिए मैंने बाल इसके। भी बताए। हाँ देखो कितने अच्छे से कर दिए अंश के बाल। और अब अंश कितना अच्छा बच्चा हो गया। अब मैं देखूंगा शीशे में। ये डल गई अंश के काजल, अब डल गई दूसरी आंख में काजल। तो हेलो दोस्तों। हाँ जी, तो अंश हो गया है अब रेडी। अब अंश जाएगा घूमने, घूमी घूमी करने। नहीं पहले खाएगा खाना अंश, उसके बाद घूमी घूमी करने जाएगा।